खुदा यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सदा सलामती और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुश और खैरियत से हो। अजीज़ों, मैं कई दफ़ा ये सुनता हूँ लोगों से कि फ़लाँ आदमी दुनिया से चला गया क्योंकि उसका वक्त पूरा हो गया। फ़लाँ हमारी माँ जी, हमारी कोई बड़ी बहन, हमारी कोई बुजुर्गा, कोई हमारा बुजुर्ग इस दुनिया से चला गया, उसका वक्त पूरा हो गया। और बिलखसूस इस बात को मेंशन किया जाता है साथ कि बस जी बहाना ही तो बनना होता है। बस जी कोई ना कोई वजह होनी चाहिए, बस बहाना बन गया और इंसान दुनिया से रुखसत हो गया। मैं समझता हूँ कि हमारी मसीह कौम का जो सबसे ज़्यादा मसला है ना, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो है कलाम को ना सुनना और फिर ना सीखना और फिर ना समझना। और मैं समझता हूँ कि मसीही कौम के अंदर बाइबल मुकद्दस की रोशनी में रहते हुए रोशनी की कदर ना करना और कलाम की बातों को लायक तौर से ना समझना इंसान नहायत ही, मैं कहता हूँ, मसीही कौम के लिए, मसीही इंसानियत के लिए इंतहाई दुख और अफसोस की बात है। यानी कि जिस बात के लिए बाइबल कहती है, हमारी तो तवज्जो नहीं इसके पर जाती, लेकिन जिन बातों के लिए दूसरी कौमें कहती है, उनसे हम सीख सीख के बस जी बहाना बन गए, बहाना बन गए। अंजीली बयान के अंदर खुदा यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरती से फरमाया कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। देखिए, अंजीली बयान हमें क्या फरमाता है, खुदा की लाजवाल कुदरत हमें क्या फरमाती है, खुदा का जिंदा कलाम हमें क्या फरमाता है कि मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। ना को बहाने का जिक्र, ना को बहानेबाजियों का जिक्र। हाँ, ये अलग बात है कि कलाम मुकद्दस मुझे और आपको ये भी सिखाता है कि अगर हम कलाम के फरमादार नहीं है और हम गुनाहों के फरमादार बहुत ज्यादा है, तो फिर मौत हमारे करीब है, दुख दर्द हमारे करीब है। और कई दफा लोग हादसात से मरते हैं और बीमारियों से तो मरते हैं, लेकिन कई दफा लोग डिप्रेशन से भी मर जाते हैं। गुर्बत का डिप्रेशन ले लिया, घर की तंगदस्ती का डिप्रेशन ले लिया, फैमिली यूटिलिटी का डिप्रेशन ले लिया, डिप्रेशन से भी लोग मर जाते हैं। और नस्ल इंसानियत के लिए, नस्ल मसीहत के लिए मैं समझता हूँ ये बड़ा लम्हा फिक्री है कि कलाम की रोशनी होते हुए, जगह जगह चर्च होते हुए, खुदा के खूबसूरत खादमीन के होते हुए, और सबसे बढ़कर खुदा के कीमती कलाम के होते हुए, इंसान कलाम की रोशनी से इंतहाई दूर है। अब उसकी एक बड़ी वजह भी आती है। खादमों की भी जिम्मेदारी है कि वह लोगों तक सही तौर से बाइबल मुकद्दस की बात को बताएं। मैं पिछले दिनों में बड़े खूबसूरत फैसलाबाद के खादम है, उनकी बात मैं सुन रहा था कि वो पंजाबी में बोल रहे थे कि खादम भी अपने चक्कर च पाए ने, मठाइयां घरां च जा रही ने, फलां काम हो रहा है, फलां काम हो रहा है। मेरी बात एक याद रखिएगा जीसो, बेसिकली खादमीन के साथ आप लोगों का भी काम है कि आप खुदा से कलाम की ताकत मांगे, आप सही तौर से नॉलेज कलाम का लें और लोगों की जिंदगियों को बचाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, लोगों तक पहुंचे, उनको बताएं कि उनके मसाइल क्या है और वो किस तरह बाइबल पे अमल करके अपने मसाइल का हल पा सकते हैं। मैं बेशतर कई दफा अपने वीडियोस में बात कह चुका हूं कि खुदा के खादमों की ही जिम्मेदारी नहीं है रूहों को बचाना, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप बेशक खादम नहीं है, लेकिन कलाम की कोई ना कोई अच्छी बात आप कर सकते हैं। मैंने पिछले दिनों में एक वर्ष लोगों को पता ही, आज दोबारा बोलता, उसने कहा कि बस तुम सब कौमों को जाके शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये हुक्म दो कि उन तमाम बातों पे अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आमीन सुम्मा आमीन। अब देखें, जब हुक्म आए हैं तो हुक्मों में ये कभी भी नहीं आया कि मैंने पादरी को हुक्म कर दिया, मैंने किसी एल्डर को हुक्म कर दिया, मैंने किसी बिशप को हुक्म कर दिया। हुक्म सबके लिए है। सब लोग खुदा यीशु मसीह के लोग हैं। मसीह कौम की बात कर रहा हूं, सब के सब लोग खुदा यीशु मसीह के लोग हैं, और वो गैर कौमें भी जो यीशु पर मान लाते हैं, वो भी यीशु मसीह के लोग हैं। तो खुदा की बात को पहुंचाना, खुदा की बात को करना, ये इंतहाई जरूरी है, और ये आपकी और मेरी बिलखुसूस अव्वल जिम्मेदारी है। मैं कई दफा सोशल मीडिया पे जब देखता हूँ, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो मैं कई लोगों को देखता हूँ और वो इतने को अमीर होते हैं, इतने को जहाज़ों के मालिक, और पता नहीं कैसी कैसी फैसिलिटीज उनके पास होती हैं। वो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपनी फैक्ट्री के बारे में, अपने जो मटेरियल्स वो बनाते हैं उनके बारे में बात कर रहे थे, और मैं कई दफा देखता हूँ खामोशी से कि खुदा की बात करने के लिए उनके पास टाइम ही कोई नहीं है। मैं माफी चाहता हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, उनकी जो नहीं करते,
تو آپ یقین مانیں کہ بڑے بڑے لوگ میں کہتا ہوں جو اس قدر پیسوں کا ذخیرہ لگائے ہیں، انڈسٹریاں ان کی، اور پتہ نہیں کتنے وہ لینڈ لارڈ ہیں مختلف ملک میں، اس ملک میں، اس ملک میں ان کے بزنس، لیکن ان کاروباروں کے ہوتے ہوئے بھی، اس بڑے بڑے بزنس کے ہوتے ہوئے بھی، جن کے وہ چیئر پرسن ہیں، جن کے وہ سی او ہیں، جن کے وہ پریزیڈنٹ ہیں، اس کے باوجود خدا نے یسوع مسیح کی بات کو پھیلانے کے لیے میں سمجھتا ہوں ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اور وہ نہیں کرتے۔ اور آپ میری اس بات کا تجربہ کر سکتے ہیں کہ جو بھائی وائس چودھری اس ٹائم بات کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں، لوگ نہیں کرتے۔ لیکن عزیزو، میں بتانا چاہتا ہوں، آپ غریب ہیں، آپ محتاج ہیں، آپ بہت امیر ہیں، آپ یسوع مسیح کی گواہی لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، خدا یسوع مسیح کی بات کر سکتے ہیں۔ میں کئی دفعہ اپنی بہنوں کو بھی دیکھتا ہوں، بھائیوں کو بھی دیکھتا ہوں، آج اس ویڈیو کے وسیلے ان کو بھی آگاہ کرنا چاہتا ہوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، جو کچھ بولو خدا یسوع مسیح کے لیے بہت سوچ سمجھ کے بولو، بائبل زیادہ سے زیادہ پڑھو، دعا زیادہ زیادہ کرو، تاکہ آپ کے منہ سے جو پاور جنریٹ ہو، جو پاور نکلے، وہ لوگوں کی زندگیوں کو بدلے۔ ہاللویا، وہ لوگوں کو تبدیل کر کے رکھتے۔ میں نے کئی دفعہ اپنی گواہی بتائی ہے کہ میں نے میرے وسیلے جن کے وسیلے میں بدلا، جب میری زندگی بدل گئی تو میں نے دعا کی، میں نے کہا خداون، جس طرح صاحب میرے پاس ہے، انہوں نے مجھے زندہ تیرا کلام سنایا اور میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی، آج کے بعد میں بھی جس کے پاس جاؤں اس کی زندگی بھی ہمیشہ کے لیے بدل جائے۔ آمین ثم آمین۔ یوں تو بائبل پڑھتے ہیں ہم، اس میں لکھا ہے کہ یسوع کو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اس کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، لوگوں کو بہت بہت غلط باتیں کی گئی، لوگوں یسوع کا انکار کیا گیا۔ یسوع پاس تھا، ان کے کتنے مبارک لوگ تھے، دیکھو یسوع ان کے پاس تھا، اور یسوع کی خدائیت اور وہ خدا کا بیٹا ہے اور وہ خدا کا زندہ کلام ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آ سکی۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ میں اور آپ اگر کوشش کریں تو یہ کہاں غلط ہے، ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے، بنسبت اس کے کہ ہم جانتے ہیں کہ یسوع کی بات نہیں لوگوں کی سمجھ میں آئی تھی، پتہ نہیں شاید ہماری آئے نہ آئے، لیکن کوشش سے باز رہنے کے لیے تو ہمیں بائبل نہیں کہتی۔ عزیزو، یاد رکھیں بائبل مقدس کو، جس طرح سورج چڑھتا ہے نا صبح صبح، اور اس کی روشنی سے پنجاب، جنوبی پنجاب، سندھ، کراچی، امریکہ، لندن، فرانس اس کی روشنی حاصل کرتا ہے، اس طرح دعا کرے خدا کہ ہمارے وسیلے تیرا جو کلام ہے وہ ہر انسان تک پہنچے، اس کی روشنی ہر انسان تک پہنچے۔ میں کوشش کروں، میں پوری کوشش کروں گی، میں پوری کوشش کروں گا، لوگ بدلے نہ بدلے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن میں خدا پوری کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ اور پوری کوشش میں اگر ہم ایک کریکٹر کی طرف غور کریں جس کا نام تھا پالوس رسول، کیا بے پناہ میں کہتا ہوں اس نے خدمت کے بارے میں خوبصورت آیات ہمیں بتائیں، خوبصورت باتیں اس نے بتائی کہ کس طرح وہ ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ڈاکوں کے خطرے میں رہا، وہ سمندر کے خطروں میں رہا، وہ جاڑ بیابانوں کے خطروں میں رہا، وہ جیل میں قید رہا، لیکن پھر بھی خدا کی نجات کی بات، خدا کی توبہ کی بات اس کے منہ سے کبھی جدا نہیں ہوئی۔ اس کے بہترین خوبصورت خط ہمیں یہ بات بتاتے ہیں کہ خدمت سے وہ جدا نہیں رہا۔ سو پلیز میں ریکویسٹ کروں گا خدا یسوع مسیح کے قادر بخش نام میں کہ آپ لوگ اپنے خدا کو جاننے کے لیے خدا کے ساتھ وعدہ کریں۔ دیکھیں، میں آج ایک دفعہ پھر بولوں گا کہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ ابھی اسی گھڑی چاہتے ہیں کہ بھائی وائس آپ ابھی ہمارے لیے دعا کریں اور ہماری مدد کریں، میں آپ کے لیے دعا کرنے کو تیار ہوں، میں آپ کو توبہ کرانے کے لیے تیار ہوں، میں اس بات کے لیے تیار ہوں کہ میں آپ کو تیار کروں کہ آپ ایک دفعہ پھر نئے سرے سے پیدا ہوں، تاکہ آپ آسمان کی بادشاہ کے وارث بن سکے۔ میں منت کرتا ہوں یسوع مسیح کے نام میں، یہ انتہائی ضروری بات ہے۔ خدا کو جاننا، خدا سے پیار کرنا اور خدا کے کلام پہ عمل کرنا، میں کہتا ہوں ہیرے جواہرات موتیوں سے قیمتی بات ہے۔ شروعات آپ کو کرنی ہوگی، اگر آپ شروعات نہیں کرو گے تو آنے والے دن انتہائی خطرناک بن سکتے ہیں، آپ کے لیے حالات خطرناک بن سکتے ہیں۔ آئے میرے پیچھے دعا کریں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور میرے پیچھے دعا کریں، اپنے سروں کو جھکائیں میری بہنوں، میرے بھائیوں، اور دعا کریں میرے پیچھے۔ خدا یسوع، میں آج ایک دفعہ پھر تجھے اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہوں، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو ہی اس کائنات کا زندہ خدا ہے۔ خدا یسوع، میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں کہ تو میرا خداوند ہے۔ باپ، میں اپنے تمام ستانے والوں کو، دشمنوں کو، دکھ درد دینے والوں کو یسوع نام سے معاف کرتا ہوں۔ تو مجھے معاف کر، اپنے خون سے دھو، پاک اور صاف کر، مجھے ایک نیا انسان بنا، میری مدد کر۔ تیرا کلام فرماتا ہے کہ تو ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ آج میں ایمان تجھ پر لا کر پیارے یسوع اس بات کا وعدہ کرتی ہوں کہ میں اپنی باقی کی زندگی تیرے پاک کلام پر عمل کرتے گزاروں گی۔ تو مجھ پر رحم کر، میری مدد کر۔
मेरे घर से सारी गुर्बत चली जाए, मेरे सर घर से सारी बीमारियां चली जाए। मैं अपने बूढ़े माँ बाप की खातिर, मैं अपने बच्चों की खातिर, मैं अपने बच्चों की घर की खुशियों की खातिर, मैं अपनी बीवी की खुशियों की खातिर, मैं अपने शौहर की खुशियों की खातिर, उसकी सेहत तंदुरुस्ती की खातिर तेरे हजूर और तेरे कलाम पर चलने का सच्चे दिल से वादा करती हूँ। तू मेरी मदद कर, मुझ पर रहम कर। मैं अपनी बाकी की जिंदगी गंदगी और गलाजत में गुजारना नहीं चाहता, नहीं चाहती। मैं तेरे कलाम पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। तू मेरी मदद कर, मुझ पर रहम कर, अपने खून से धो, पाक और साफ कर, मुझे नया इंसान बना, मेरी मदद कर। प्यारे यस्सु, मेरी इस दुआ के वसीले आज अभी इसी वक्त मेरा नाम हमेशा के लिए किताब हयात में लिख दिया जाए। मेरी मदद कर, अपने साथ चलने का फजल दे, मेरी मदद कर। मेरे सारे कर्जाजात खत्म हो जाए, मेरे सारे दुख दर्द तकलीफें खत्म हो जाए, मेरा हाथ पकड़ ले और मुझ पर रहम कर। खुदा यस्सु, अगर मैंने एक अरसे से बीज नहीं बोया, मुझे तनख्वाह मिलती है या मैं बिजनेस करता हूँ यस्सु, मैं नहीं पैसे देता गरीबों, यतीमों, बेवाओं के लिए नहीं देता, मैं तेरे कलाम की खिदमत के लिए किसी खादम को पैसे नहीं देता, तो मैं इस बड़े गुनाह का इकरार भी करता हूँ। तो मुझे माफ कर, मुझ पे रहम कर, अपने खून से धो, पाक और साफ कर, मुझे नया इंसान बना और इस दुआ में हर रोज मुझे कायम रहने का फजल दे, मेरी मदद कर, मसीह यीशु के नाम से, आमीन सुम आमीन। मसीह में मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर आपने ये दुआ दिल से की है और खुदा पर ईमान रखते हुए की है, तो मैं आपको सच बताता हूँ, अभी इसी वक्त आपके शौहर के ऊपर से, आपकी बीवी के ऊपर से, आपके बच्चों के ऊपर से, आपके फाइनेंस के ऊपर से, आपके बिजनेस के ऊपर से, आपके सारे घराने के ऊपर से अबलीस का अख्तियार अभी इसी वक्त चला गया। आमीन सुम आमीन। और मेरी तरफ से और आसमान के तमाम फरिश्तों की तरफ से आपको आसमानी बादशाही बहुत बहुत मुबारक हो। बस आप पीछे खुदा, मेरे अजीजों, ये रह गया कि अब आपने वफादार बनना है, आपने वफादारी से चलना है। आपने खुदा की तरफ हाथ बढ़ाया, उसने भी आपका हाथ पकड़ लिया। आपको इस बात का यकीन रखना है, आपने इस बात का यकीन नहीं रखना मेरे घर में जादू है, मेरे घर में ये हो गया, मेरे घर वो हो गया। सब फजूल बातों का अपने जहन से डिलीट कर दे यीशु नाम से। आमीन। खुदा आपकी मदद करेगा, खुदा आपके साथ रहेगा। मेरे इस वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि लोग जिंदगी का असल मकसद जान सकें और सीख सकें। और असल मकसद क्या है जिंदगी का? खुदावंद यीशु मसीह के हुक्मों पे चलना और पाकीज़गी के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ अपनी जिंदगी गुजारना, क्योंकि खुदावंद के हुक्म ही सब कुछ है। अगर हम हुक्मों के नाफरमान हैं, तो फिर एक बड़ी आग आसमान पे जल रही है, जिसमें आप सब लोग जलेंगे, अगर आप नाफरमान हैं। और अगर आप फरमादार हैं, तो फिर हमेशा खुदावंद आपकी मदद करेगा और अपने साथ एक दिन आपको बादशाही में ले जाएगा। बस यीशु के नाम से, इस पावरफुल कलाम के वसीले खुदावंद आपको बहुत बहुत ब्लेस करे। आमीन सुम आमीन।